क्लियर नहीं है बेटा। चलो ठीक है, अब हम लोग सेल्स में जहां तक अब तक डील कर चुके थे वो क्या था, हम लोग सेल कर रहे थे या तो कैश में, सेल कर रहे थे या तो क्रेडिट में, सेल कर रहे थे कैश और क्रेडिट, सेल कर रहे थे कैश और डिस्काउंट में मैंने बता दिया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, याद है कि नहीं? चलो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर किया था, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग लगाए थे, किस पे? डिस्काउंट वाले पे, याद है तुम लोगों को? हाँ सर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक टर्म आता है बेटा बैड डेब्ट्स। क्या आता है? बैड डेब्ट्स। बैड मतलब होता है बुरा और डेप्ट मतलब होता है पैसा, बुरा पैसा, वो पैसा जो डूब जाए उसको क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। एक कैरेक्टर, बाबू आ जाओ, तू इधर आओ, तू ही तो हो, आओ। हाँ यही तो है, इधर सुना बहुत ध्यान से। मैंने इसको जींस, ये सब जींस है, क्या है? जींस है। मैंने इसको 10,000 का जींस सेल किया था और तुमने क्या कहा था? बाद में पैसा देंगे। बोलो, ये क्या बोला मुझसे? पेमेंट कब करेगा? बाद में करेगा। ध्यान सुनना बेटा, ये कब देने की बात कर रहा है मुझको? बाद में, फ्यूचर में मुझको देगा। यानी फ्यूचर में मुझको पेमेंट करेगा तो मेरे लिए डेटर हो गया। तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी? जब मैंने सेल किया था उस वक्त मैंने एंट्री क्या पास की थी? जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री क्या पास होती है? सेल्स होता क्या है पहले बताओ? एसेट्स है, इनकम है, और इनकम जब बढ़ता है तो सेल्स को तो हम क्रेडिट करेंगे, ये तो पक्का है। सेल्स इज इनकम। अगर ये मुझको पैसा फौरन दे देता तो मैं कहता कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ जाता, लिक्विड टर्म में रहता है एसेट्स, मैं कहता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन ये मुझे पैसा नहीं दे रहा, कब देने की बात कर रहा है? बाद में। तो सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा, सेल तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन ये बाद में पेमेंट करने की बात कर रहा है ना, तो अब ये बाद में हमको पेमेंट करेगा। लेकिन मैं अब क्या कहूंगा? इसका नाम लिखूंगा। क्या करूंगा? इसका नाम लिखूंगा। मैं इसको अपना बना लूंगा डेटर। क्या बना लूंगा? डेटर कौन होता है? हाँ, जो फ्यूचर में हमको क्या करेगा। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। क्या नाम है? तो मैंने मोहन को 10,000 रुपए का गुड सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? मोहन को 10,000 रुपए का गुड्स मैंने क्या किया? सोल्ड किया। और हमको पता है जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री होती है, एंट्री मैंने की होगी, क्रेडिट मैंने सोल्ड किया होगा, मोहन अकाउंट डेबिट। क्या किया होगा? मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 का, और टू सेल्स अकाउंट कितना? 10,000। बहुत ध्यान से देखना, मैंने गुड्स सोल्ड किया मोहन को, मोहन मेरा बन गया कौन? डेटर। अब बहुत देखो, बिजनेस था और ये कौन था? ये मोहन था। और एंट्री कौन का पास कर रहा है? बिजनेस पास कर रहा है। इसने इसको जब गुड्स सोल्ड किया था तो ये इसने एंट्री पास कर ली। मैं गया, भाई मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ना, मैं इसके पास गया। किस दिन गया? पैसा लेने। ये कहा था बाद में देंगे, 3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैं इसके पास गया पैसा लेने, तो इसने मुझको 10,000 में से 7,000 रुपए दिए। कितना दिया? 7,000 रुपये इसने दे दिया। ठीक है, तो अब बताओ 7,000 रुपये मुझको दे रहा है, अब देना कितना चाहिए था इसको? 10,000। मैं कह रहा हूँ 3,000 और दे दो। तो तू जो है भाई बंदूक है, पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे बेहुदा, बंदूक ऐसे चलाते हैं, यही नहीं पता इसको? तो ऐसे, ठीक है उंगली से करो, तब उंगली से करो, ऐसे करो, उंगली करो ऐसे, है देखो। हाँ, हम इससे पैसा मांगने गए, हम कहते 10,000 रुपये दो, तो 7,000 रुपये दे रहा है, फिर और थोड़ा सा 3,000 दे दो। तो ऐसे कर रहा है, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं करने आता है, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ, अब देखो अब थोड़ा स्थान हो मेरे ऊपर, बस हमको नहीं चाहिए। बात सुना बहुत ध्यान से। अरे डरेंगे नहीं, बेहुदा बंदूक लेकर के खड़े हो, 3,000 रुपये के लिए हम नहीं जान देंगे। ये कह रहा है लाओ दे ही दे 3,000 रुपये। हम कहते भैया तू रखो, हमको नहीं चाहिए। बात समझो, मेरा डूबा कितना? 3,000 डूब गया। कितना मुझको मिला? 7,000। बात समझो मेरी बात बेटा, मेरा एसेट्स बढ़ गया कितने से? 7,000 से, लिक्विड फॉर्म में आ गया। किस नाम से पड़ा था मेरा एसेट्स? मोहन के नाम से। ये मेरा एसेट्स है भाई, मुझको बाद में पेमेंट करने वाला ये मेरा एसेट्स है। लेकिन इसने मुझको, इसको जब मैं लिक्विड टर्म में मतलब और लिक्विड करने के लिए गया, पैसा लेने के लिए गया, तो कैश मुझको सिर्फ मिल कितना रहा है?
मिलना कितना चाहिए था? 10। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एंट्री पास कर दूंगा प्यार से, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा कितना? 7000। और भाई बंदूकिया जो हमको डराया था वो मेरा क्या है? और हमको पता जब जब मुझको दुख होगा, कितने से दुख हो रहा है मुझको? जिस नाम से दुख हो उस नाम को डेबिट करो। तो किस नाम से मुझको दुख हो रहा है? बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। बैड मतलब बुरा, पैसा मतलब जो डूबा हुआ, उसमें बुरा पैसा। वो पैसा कैसा हो गया? बुरा हो गया। 3000 मुझको मिला नहीं तो मैंने क्या कह दिया उसको? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना? 3002। ऐसा जूता मारेंगे बेहुदा कहीं का। कह रहा टू सेल्स, यहां पर हम सेल्स जब लिखे हुए हैं यही देगा ना, मोहन ही मुझको देगा। तो क्या लिखेंगे? टू मोहन 10,000 अकाउंट कितना हो गया? 10,000। तो देखो बेटा 10,000 रुपये मुझको मिलना चाहिए था। ये मेरा था एसेट्स। एसेट्स बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते हैं, बोलो हाँ। एसेट्स घटता तो क्रेडिट करते हैं। तो ये एसेट्स मेरा घट गया पूरा 10,000 से। इसके बदले मेरे पास क्या आया? कैश कितना आया? तो कैश सिर्फ आया मेरे पास 7,000 रुपए और मेरा नुकसान कितना हो गया? 3,000 रुपए। बात समझ में आई? जो पैसा मेरा डूब जाता है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये था तुम्हारा टॉपिक किससे रिलेटेड? बैड डेब्ट्स से रिलेटेड। चलो इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा मैं देख लूं। नोट डाउन करो बैड डेब्ट्स। तो चलो ये था तुम्हारा बेटा बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया ना? बिल्कुल इजी टॉपिक। अब देखना बहुत ध्यान से आगे, इसके आगे की कहानी। आगे की कहानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो पैसा डूब गया था वो क्या हो जाएगा? वापस। जैसे होता क्या है ना, ये तो बिजनेस है और ये था मोहन। ये कौन था? मोहन था। बहुत ध्यान से देखना। मोहन को अचानक याद आया, इधर आओ, इधर आओ, गधा कहीं का, इधर आओ, पकड़ो। अचानक इसको याद आया, ऐसे सोचो कि मैं मर के क्या करूंगा, मरने के बाद क्या करूंगा, है दुनिया में क्या है, पापी पापी बन के जाऊंगा। बोलो सोच रहा नहीं सोच रहा? इसे सर ऊपर करो। ये सोच रहा है क्या होगा, पापी बन करके जाएंगे, ये वो है दुनिया भर की बातें। चलो भाई पैसा दे ही देते हैं। सोच लिए? सोच लिया। अब इसके दिल में आया, अचानक कह रहा है कि ये लो भाई अपना 3,000 रुपये दो, हमको 3,000 दो। बेहुदा 3,000 रुपये लेक डूबा था ना, तो 3,000 निकल गया, उससे ज़्यादा देगा का? अब इतना थोड़ी ना जो है संत हो जाएगा कि 3,000 या 5,000 दे देगा, है ना? तो बताओ मेरे पास पैसा आया कितना? तो कैश अकाउंट डेबिट। बेटा जब जब तुम्हारे पास एसेट्स आए, कोई भी एसेट्स आए, डेबिट कर दो। जब जब तुम्हारे पास एसेट्स जाए, क्रेडिट कर दो। तुम बताओ, अगर खुद की बात कर दो, तुम जाते हो कपड़ा लेने और तुम कहते हो आज मैं इसकी एंट्री पास करूंगा। तुम जाते हो फर्नीचर लेने, उसी तरीके से बिजनेस की ऐसी की तैसी तुम अपनी बात कर लो। कुछ भी खरीदने के लिए जाओगे तो एक चीज आएगा, एक चीज जाएगा। तो जो चीज आए डेबिट करो, जो चीज आए क्रेडिट करो। कितना सिंपल है, समझे नहीं समझे? बस वही चीज मैं कह रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 3,000। टू, जब मुझको नुकसान हुआ था तो मुझको मैंने डेबिट किया था बैड डेब्ट्स के नाम से। अब खुशी हो रही है, खुशी हो रही है तो क्या करूंगा? टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओ माय गॉड, कितना? 3,000 रुपए। तो मैंने ये एंट्री क्यों पास की? फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। हाँ, समझा नहीं आ गया? यानी बिजनेस के पास पैसा आ गया, वो पैसा जो डूब गया था, डूबा हुआ पैसा वापस मिला। तो एक तो मेरे पास एसेट्स बढ़ा, एसेट्स बढ़ते मुझे खुशी जो हुई तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया? बैड। वो इनकम है, ध्यान सुना बिल्कुल। कोई लिखा रहेगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ₹1,000। तो अब तुम कहोगे सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट बेहुदा कहीं का। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब ये कि एक पैसा डूबा हुआ था वो मुझको मिल गया, तो पैसा आएगा। जब रिकवर्ड होगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, मैं उसको करूंगा डेबिट। और जिसकी वजह से मुझको खुशी हो रही है, पैसा आया जो वजह थी
उसको मैं क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एक तो मेरा एसेट्स बढ़ा, दूसरा मुझको खुशी हुई, और खुशी को हम इनकम हम लोग करते हैं, है ना। जब खुशी तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर? यस। चलो अब तुम जा सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये सेल्स का खत्म हुआ टॉपिक। की और भी कुछ है इसमें? देखो आई होप तो खत्म ही हो गया सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, बेहुदा कहीं। अब देखो एक छोटा सा स्टॉक, क्या बचा अब? स्टॉक। देखो बेटा होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। जब मैंने गुड्स को खरीदा था, ये गुड्स कहता है कि जब तुम इसको परचेज करो, यानी जब इसको खरीदो, तो इसे एक्सपेंस मानो। क्या ट्रीट करो? इसलिए देखो जब मैं परचेज कर रहा था, एंट्री कर रहा था, परचेज अकाउंट डेबिट कैश में खरीदता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश उधार खरीदता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, दोनों खरीदता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर्स। मैं जब डिस्काउंट पे खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, याद है कि नहीं, टू कैश, सब होता था साथ में। कहने का मतलब ये हर जगह पे परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्यों? क्योंकि परचेज इज अ एक्सपेंस। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। मैं जब गुड्स को खरीदता हूं तो क्या लिखता हूं? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं उसको क्या मानता हूं? एक्सपेंस। और याद करो बेटा, जब तुम्हारा परचेज कम होता था, तुमने चैरिटी के नाम पे गुड्स को दे दिया, तो तुम एंट्री क्या करते थे? तुम्हारा परचेज कम हो गया, विदाउट प्रॉफिट, टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई ड्राइंग किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, होता कि नहीं होता था? तुमने एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दिया ऐसे ही गुड्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी के नाम पे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कहने का मतलब मेरा ये है, जब तुम्हारा परचेज विदाउट प्रॉफिट कम हो रहा था तो क्या लिखते थे बार बार? टू परचेज टू परचेज टू परचेज। परचेज बढ़ता है तो डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट। याद है कि नहीं? परचेज रिटर्न हुआ, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, याद है कि नहीं? तो तुमने क्या देखा था? मैं परचेज को एक्सपेंस ट्रीट कर रहा था, एक्सपेंस बढ़ता था तो डेबिट, घटता था तो क्रेडिट। यानी विदाउट प्रॉफिट जब मेरा गुड्स चला जाता है, जब विदाउट प्रॉफिट चला जाता तो मैं उसको क्या कर देता बार बार? टू परचेज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? याद है कि नहीं? मेरा गुड्स जा रहा था विदाउट प्रॉफिट। उसी तरीके से बेटा जब हम लोग इसी गुड्स को सोल्ड करते हैं, क्या करते हैं? तो हम लोग उसको इनकम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनकम। जब हम लोग सेल्स करते हैं तो क्या मान लेते हैं? उसको इनकम मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा, जब मैंने गुड्स सोल्ड किया कैश में, तब भी मैं उसको क्रेडिट कर रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार बेच रहा था, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दोनों बेच रहा था, कैश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स में जो बार बार कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं सेल्स चाहे जैसे भी करूं, मेरा इनकम है, और इनकम जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैं टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल कर रहा था हर सिचुएशन पे, टू सेल्स। बोलो हाँ। एक चीज तो भूल ही गए थे तुम, उसी में था एक सेल्स रिटर्न। क्या था वो? तुम लोगों ने बताया नहीं। तो सेल्स रिटर्न बहुत आसान, तो एक सामान खरीद कर लेकर के गया, मैं बता देता हूँ, इसी बीच में बता दे रहा हूँ सेल्स रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न वाला जो है भूल गए तुम लोग भी, और मेरे भी माइंड से स्किप कर गया। तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है? जो गुड्स बिजनेस सेल किया है, किसी मोहन नाम के बंदे को ला करके वापस कर दे रहा है। क्या नाम को नहीं चाहिए? क्या कह दे रहा है? नहीं चाहिए। मोहन को जो मैंने गुड्स सोल्ड किया था कितने का? 10,000 रुपए का, उसमें से मान लो 1,000 रुपए का वापस कर दे रहा है। बताओ जो मैंने सेल किया था तो एंट्री क्या पास की थी? उधार। जब मैंने क्रेडिट पे सेल्स किया था तो 10,000 रुपए का सामान, तो मैंने क्या एंट्री पास की थी? सांप सूंघ गया। हाँ वेरी गुड। क्या? मैंने अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? मतलब इतना ज्यादा हम उसका ऑपरेशन कर दे रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद उसके अंदर घुस जा रहे हैं कि एंट्री के अंदर, तब तुम्हारा ये हाल है। अगर उसी तरह मुलाकात हो गई होती अकाउंट से तब का होता। कहते बायो ले लें, है ना? नालायक कहीं। मैंने कहा हम जब मोहन को गुड्स सोल्ड कर रहे थे क्रेडिट पे बेटा, तो मैंने एंट्री पास किया था मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो हाँ। तो मैंने एंट्री पास की थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स को मैंने क्या मान लिया था? क्या माना था मैंने? सेल्स को मैंने इनकम मान लिया था। याद है कि नहीं? अब जब वो रिटर्न कर रहा है, वो मेरा डेटर था उस टाइम, वो मुझको देने वाला था कितना? 10,000 रुपए। मैंने एंट्री यहां पास किया था मोहन अकाउंट डेबिट
10,000 टू सेल्स, बोलो हाँ, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मोहन ने माल वापस कर दिया तो है इंट्रिया को क्या कर देंगे, बस एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 का और टू, वेरी गुड, टू मोहन। अभी नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या मान लिया था, सेल्स को बेटा मैंने मान लिया था इनकम, मैं यहां पर था, ये तो एक छोटा सा टॉपिक भूल गया, छूट गया था, उसको मैंने यहां पर करवाया है। अभी लिख लेना, अभी लिख लेना, अभी टाइम देंगे। तो सेल्स को मैंने क्या मान लिया, इनकम। अब सुनना, मान लो मैंने जब गुड्स खरीदा था तो 10,000 का स्टॉक मैंने 5,000 का मैंने खरीदा था, जिसमें से 4,000 का स्टॉक बिक गया, मतलब सेल हो गया, मतलब गुड्स बिक गया। मैंने गुड्स खरीदा था 5,000 का, जिसमें से 4,000 का माल बिक गया। 4,000 का माल समझ लो 10,000 में बिका, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे वहां से जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड है परचेज, उसमें से 5,000 का गुड्स था, 4,000 का सेल हो गया। अब कितने में बेचा मुझे उससे मतलब नहीं है, बचा कितना है, 1,000 का भी गुड्स बचा हुआ है। अब देखना उस गुड्स के कितने कितने उसके कैरेक्टर हो जा रहे हैं। तो जो 1,000 बचा हुआ है बेटा, जो गोडाउन में जो पड़ा हुआ है 1,000 का गुड्स, जैसे मान लो 5,000 का था, जिसमें से 4,000 का मैंने 5,000 का मैंने क्या किया था, टोटल परचेज किया था तभी आया था, उसमें से 4,000 का मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बचा कितना 1,000। तो ये 1,000 जो बचा, क्योंकि अब मैं इसको 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूं, अगले साल लेकर के जाऊंगा, ठीक है, इसका बेनिफिट मुझको फ्यूचर में मिलेगा, बोलो हाँ, इस गुड्स का बेनिफिट मुझको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। दिल पे हाथ रख करके बताओ, हमने ऐसा कोई लाइन बताया है कि जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड बेटा, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अब तो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ, इसका भी फॉरेन बेनिफिट मिला नहीं, इसका कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो क्या कहते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो गुड्स है मेरा 1,000, जो मैंने परचेज के नाम से यहां पर रखा हुआ है, भाई मैंने परचेज के नाम से यहां पर रखा हुआ है ना गोडाउन में। जब मैंने परचेज किया था तो मैंने एंट्री क्या पास किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यही ना मैंने एंट्री पास की होगी परचेज के। लेकिन परचेज को मैंने हर जगह पे डेबिट किया हुआ है, डेबिट के अमाउंट से यहां पर 5,000 पड़ा हुआ था, जिसमें से 4,000 खत्म हो गया, तो अभी 1,000 का परचेज के नाम से पड़ा हुआ है। अब मैं उसको बदलने जा रहा हूं, किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं, एसेट्स में। किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं उसको, ठीक है ना। तो अब जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, खुद बताओ, मैं उसका 1 साल से ज्यादा यूज करने वाला हूं, बोलो। तो अब मैं उस परचेज का क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैं उसको अब बना दूंगा एसेट्स, और एक प्यारी सी एंट्री पास हो जाएगी, गजब की एंट्री। इस स्टॉक को बनाने की गजब की एंट्री पास होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, क्योंकि एसेट्स जब बढ़ता है, मैंने एसेट बना दिया ना, एसेट बढ़ता तो डेबिट करते हैं। किस नाम से एसेट बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 1,002, टू परचेज नाम से डेबिट पड़ा हुआ था, टू क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट। बोलो ये बात समझ में आ रही है, टू परचेज अकाउंट कितना, 1,000। यानी मैंने अपने उस परचेज के अमाउंट को, देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जो परचेज का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 1,000 डेबिट पड़ा हुआ होगा ना, क्योंकि मैंने 5,000 का परचेज किया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 5,000। तो परचेज जो 5,000 का मेरे पास था, उसमें से 4,000 का तो सेल हो गया, अभी भी 1,000 का परचेज दिख रहा है, क्योंकि अब उस 1,000 का परचेज जो मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ, उसका फ्यूचर में मुझको बेनिफिट मिलेगा। अब जब फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला, तो मैं इसको क्या बना लूं, एसेट्स बना लूं। उस एसेट्स का मैंने नाम क्या दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्यों क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि साल के आखिरी दिन बचा, इसलिए मैंने नाम लगा दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्यों कहा, मेरे पास अब वो गुड्स स्टॉक पर, स्टॉक के नाम से मैं अब रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 1,000, और मेरा परचेज कम हो गया, तो लिख दिया मैंने टू परचेज। बोलो बात समझ में नहीं आई। याद रखना बेटा, जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सबकी शादी किससे होती है, टिड्डे से। किससे होती है, अरे टिड्डा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो, व्हाट डू यू मीन अबाउट टिड्डा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसका शादी होता है किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। और परचेज जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस है तो आप एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, आपने यहां पर क्यों करके दिखाया क्रेडिट। मैंने कहा था ना, जब मेरा गुड्स कम होगा विदाउट प्रॉफिट, तब मैं परचेज को क्या करूंगा,
क्रेडिट करूंगा, बोला कि नहीं बोला? तो यहां पर भी देखो मैंने परचेस को क्या किया है, क्रेडिट किया है, बिना प्रॉफिट कम हो रहा है, मैं उसका नाम बस बदल रहा हूं, मैं परचेस उसका नाम क्या रख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, और ये हो गया मेरा खत्म, टू परचेस। ठीक है, और कोई भी परचेस, कहीं भी परचेस देखो, कहीं भी परचेस लिखा हो डेबिट में या क्रेडिट में, उसको एक जगह भेजो, टिड्डे से उसकी शादी करो। किससे करो? कहीं भी सेल्स देखो, उसकी भी शादी किससे करो? टिड्डे से, क्योंकि परचेज अकाउंट भी डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका हस्बैंड ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी डायरेक्ट इनकम। मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम के लिए एक अकाउंट होता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इन दोनों के हस्बैंड कौन है? ट्रेडिंग अकाउंट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम के हस्बैंड का नाम बताओ। अरे सबके टिड्डवा हस्बैंड होंगे बेहुदा कहीं का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम है उनके हस्बैंड का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, सर और डीपली बताइए ना, इसको चर्चा होगा, डोंट वरी, अभी हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कॉल आ रहा है, काट दो। गलत आदमी गलत वक्त कॉल। तो समझ में आया ये क्या है? मैंने कहा था जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम जो होते हैं उनकी शादी किससे होती है? ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। जितने भी इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम उनके किसके साथ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और मैंने तुमको बताया परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स डायरेक्ट इनकम है। तो हस्बैंड का नाम बता दो ना। को ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। तो बताओ बेटा, अगर मैं इस परचेज की शादी करूं, जब लड़की विदा होती है तो घर कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? क्यों ही रहती है? वो अलग है, कुछ है घर जमाई बन के रह जाएंगे, कहेंगे छोड़ो यार, है कि नहीं? कुछ ऐसे बेहुदे पड़े हुए हैं, वो कहेंगे पढ़ लिख करके घर जमाई बनेंगे। कुछ ऐसे भी ऐसे बेहुदे पड़े हुए, मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरे यार कहीं मिल जाए तो हम घर जमाई बनकर क्यों ही रहें हमेशा, कोई ऐसा घराना मिल जाए। वो करते नहीं है, वो सब लेजी होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस हैं, सुस्त बेहुदा, किसी काम के नहीं, नालायक निकम्मा, जितनी बुराई करो उतनी कम। तो ऐसे बेहुदे भी हैं। तो मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में मर्द हैं, है नहीं? वो शादी करके ले करके जाते हैं ना कि वही घर जमाई बन के रह जाते हैं बेहुदे कहीं के, समझे? तो मैंने क्या कहा, हम कहां पे थे? हाँ, तो जब शादी होगी तो लड़की अपने घर पे रहती कि दूसरे घर चली जाती है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम, सब लड़कियां हैं। सब कौन है? सब लड़कियां हैं। और सुनना, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, एक दुख देने वाली बीवी और एक सुख देने वाली बीवी। डायरेक्ट सुख डायरेक्ट दुख देने वाली बीवी की शादी होगी ट्रेडिंग अकाउंट से। इनडायरेक्ट सुख इनडायरेक्ट दुख देने वाली बीवी की शादी किसके साथ होगी? टोटल 4 बीवियां। कितनी बीवियां? एक सिर्फ दुख देती है, सिर्फ दुख देती है, दुख है, डायरेक्ट दुख, ले दुख, कभी दूध तमाचा मार दी, कभी जो है कि नहीं? हाँ, तो किस बीवी से शादी करोगे? डायरेक्ट दुखने वाली कि इनडायरेक्ट? किस बीवी से शादी करोगे, जो डायरेक्ट देगी या इनडायरेक्ट दुख देगी? डायरेक्ट दुख लेगा। हाई देखो, ना ना ना, जूते से बात करते हैं सब, बहुत मार मारेंगे। तुम वो नहीं, वो करेगी, देख लेना। देखो तो मैंने कहा जो डायरेक्ट दुख और डायरेक्ट सुख का एक हस्बैंड, ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट दुख और इनडायरेक्ट दुख इनडायरेक्ट सुख का हस्बैंड का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ रहे बेटा? तो देखो ना, यहां पर ये क्या है? ये परचेज, यहां पर क्रेडिट है। तो जब शादी होगी तो ये तो खत्म हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? सर इसकी भी शादी करिए ना। अरे बेहुदा, एसेट्स की शादी नहीं होती है, एसेट्स की शादी नहीं होती है। ये सदिया नहीं करेगा। हो तो किस पिक्चर का रड़ुआ वही है इसका। जितने भी एसेट्स होते हैं वो यही कहेंगे, उसकी शादी नहीं होगी। एसेट्स की शादी नहीं होती है, वो सिंगल रहेगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? यानी उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ एसेट्स। अब सिंगल, अब यही सब सुझाइए देगा। मतलब अगर थोड़ा सा भावनाओं में अगर बह जाओ, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट लो वहां घुसा दो उस जगह पे, तो वही एकदम लीन हो जाएंगे सब। सिंगल, डबल, ट्रिपल, बेहुदा कहीं का।
ये एसेट्स है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब एकदम दिल पे मत ले लेना, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट्स है। इसकी शादी नहीं होगी, शादी किसकी होगी? सिर्फ परचेज की। तो बताओ मैं इसकी शादी करूंगा तो एंट्री क्या होगी? कौन बताएगा? शादी करो परचेज की। अरे शादी, इसमें पंडित जी कौन है? बेहुदा, जब शादी होगी तो बताओ ये क्या होगा? जल्दी बताओ, तुम बताओगे। अब ये परचेज यहां पर क्रेडिट है, अब शादी होगी तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? वेरी गुड, क्योंकि वो चली जाएगी दूसरे के घर। वेरी गुड, एकदम प्योर पंडित हो, अब तुम समझ गए। ये है परचेज अकाउंट डेबिट, देखो ये जान रहा है, ठीक है। ये परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 1000। अब सुनना, जिसके घर गई है अब उसके नाम से जानी जाएगी, वो डेबिट, वो क्रेडिट अब होगा। नाम क्या है उसका? टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? क्या मतलब? तो वही तो लिखे हैं बेहुदा, ट्रेडिंग अकाउंट। पर्सन का नाम नहीं हो सकता, वही घर जाइए करेगी, वो पर्सन ही है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, हाँ उसी को अब तुम वो है, और कोई हस्बैंड नहीं हो सकता है, ट्रेडिंग ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट कौन होगा? ट्रेडिंग ही होगा। चलो अब मैं तुमको एक जादुई चीज दिखाता हूं। क्या कहा मैंने? अगर क्लोजिंग स्टॉक की तुमको एंट्री पास करनी हो तो जादुई चीज देखोगी? हाँ सर देखेंगे, देखेंगे। एक बार परचेज क्या हुआ है? क्रेडिट। एक बार परचेज क्या हुआ है? डेबिट। तो एक बार क्रेडिट को मैंने काट दिया, डेबिट को काट दिया। एक्चुअल में सिर्फ एक एंट्री तुमको पास करनी होगी, कभी भी पास करो। एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 1002 ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारी एंट्री है। ये भी कर लो, ये भी कर लो। कैसे मैंने किया ये भी कर लेना, ऐसे करके। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने देखा, 3 रूप मैंने बताए गुड्स के। पहला रूप परचेज का, दूसरा रूप सेल्स का, तीसरा रूप स्टॉक का, ठीक है ना। तो परचेज इज एक्सपेंसेस, सेल्स इज इनकम, स्टॉक इज एसेट्स। समझे नहीं समझे? क्योंकि 1 साल से मैं ज्यादा उसका बेनिफिट लेने, फ्यूचर बेनिफिट लेने वाला हूं, तो इसलिए मैंने उसको क्या कह दिया? एसेट्स। बोलो बेटा, क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लो।